हाय रोहन शर्मा, वेलकम यू टू अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। कंटिन्यू करते हैं हमारा क्लास 10th का चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इस वीडियो में जो इस चैप्टर की सेकंड वीडियो है हम कंटिन्यू करेंगे अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज को, देखेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। आई होप अब तक आपने फर्स्ट वीडियो देख ली है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कैसे किया है वो सीख लिया है, उसको प्रैक्टिस कर लिया है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा होता क्या है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा ए क्या है, डी क्या है, हम अपनी अगली टर्म कैसे निकाल सकते हैं वो सब सीख लिया है। अगर जल्दी से एक रिकैप करें तो हमारे अगर बेसिक एक एपी बनानी है, एपी होती क्या है, अ लिस्ट ऑफ नंबर, जहां पे मैं हर उस पूरी लिस्ट ऑफ नंबर्स में हर अगला नंबर पिछले नंबर में एक फिक्स नंबर जिसको मैं कॉमन डिफरेंस कहता हूं उसको ऐड करके निकाल सकता हूं। अब अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक एपी बनानी है तो मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे सबसे पहले दो चीजें चाहिए। एक है ए जो होती है मेरी फर्स्ट टर्म, एंड देन मुझे चाहिए डी जो है मेरा कॉमन डिफरेंस। अब मैं एपी बनाऊंगा कैसे, एपी में बना सकता हूं सबसे पहले क्या होती है फर्स्ट टर्म ए। अब अगर मुझे सेकंड टर्म चाहिए, इस लिस्ट में सेकंड नंबर चाहिए तो वो कैसे मिलेगा, उससे पहले वाली टर्म मतलब यहां पे फर्स्ट टर्म, उसमें हमेशा ऐड होगा कॉमन डिफरेंस। ऐसे मेरे को अगली टर्म मिल जाएगी, यहां पे मेरे को मिल गई सेकंड टर्म। व्हाट इफ मेरे को थर्ड टर्म चाहिए, सो थर्ड टर्म से पहले सेकंड टर्म क्या है a प्लस डी, इसमें फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म चाहिए तो क्या करेंगे, थर्ड टर्म विच इज a प्लस 2d, इसमें फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया जाएगा और इस तरीके से मैं अपनी आगे टर्म्स निकाल सकता हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कि एपी की टर्म्स निकलती कैसी हैं अगर मुझे एक के बाद एक टर्म्स निकालनी है। अब सेकेंड एक्सरसाइज में हम एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे कि nth टर्म कैसे निकालेंगे, उसका हल्का सा ब्रीफ कि हम सेकेंड एक्सरसाइज में करने क्या वाले हैं, उसमें मेन फॉर्मूला क्या लगेगा वो इस वीडियो की एंड में मैं आपको बताऊंगा, हल्का सा सिखाऊंगा ताकि अगली वीडियो के लिए, अगली एक्सरसाइज के लिए आपको प्रिपेयर कर सकूं। सो जुड़े रहिएगा पूरी वीडियो में, पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि ये जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट अभी करने वाले हैं फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी सीखें, एंड देन लास्ट में हम अगली एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट जो यूज करेंगे उसको भी आज सीखें। अब अगर बात करें फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत आसान है, इससे ज्यादा बेसिक क्वेश्चन आपको मिल नहीं सकता। क्या कह रहे हैं, वो खुद आपको एपी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो खुद आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और कह रहे हैं आपको सिर्फ इसमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस लिखना है। अब अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं which is 3, 1, -1, -3 and so on, ये मेरी पहली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यहां पे मुझे दो चीजें चाहिए, क्या क्या, पहला फर्स्ट टर्म एंड देन अ कॉमन डिफरेंस। अब यहां पे मेरे को दो चीजें बतानी है एज आई जस्ट सेड, एक है मेरा यहाँ पे फर्स्ट टर्म और दूसरा है कॉमन डिफरेंस। ये एपी है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, सबसे पहले जो नंबर लिखा होता है एपी में। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो गई 3। अब बताना है कॉमन डिफरेंस। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है इस चैप्टर की तो आपको पता होगा कि कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं। हम एक टर्म को सबट्रैक्ट करते हैं, दो टर्म्स को, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, मतलब कि एक टर्म और उससे जस्ट पहले जो टर्म आ रही है उन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। सो अगर मैं कर दूं a2 माइनस a1 तो मेरे पास क्या आ रहा है 1 -3 विच इज -2। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है -2 और मेरा फर्स्ट टर्म था 3। अब इसका अगर एक और एग्जांपल लें, अगर इसका एक और पार्ट लें, सो लेट्स से हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, इट इज 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। इसमें भी दो ही चीजें बतानी है, क्या क्या, एक होगी मेरी फर्स्ट टर्म एंड देन अ कॉमन डिफरेंस।
अब अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो भाई वो बताना तो बहुत आसान है। क्यों? बिकॉज जो सबसे पहली टर्म है वही मेरी फर्स्ट टर्म कहलाती है। सो ए हो गया मेरा 1/3। अब बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालूंगा? कोई भी एक टर्म लूं एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म और उससे प्रीसीडिंग जो उससे पहले एक टर्म थी उन दोनों कर दूं सबट्रैक्ट। लेट्स सपोज इस बार मैं कह रहा हूं a3 माइनस a2 कर लेते हैं। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म सबट्रैक्ट कर लेते हैं। मेरे पास क्या आ जाएगा 9/3 माइनस 5/3। अच्छी बात यह है कि दोनों के डिनोमिनेटर्स हैं सेम, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास डायरेक्ट आएगा 9 माइनस 5/3। मेरे पास d की वैल्यू आ गई 4/3। क्या आ गई मेरे पास d की वैल्यू? d की वैल्यू आ गई 4/3। इस क्वेश्चन में हमें एक चीज जो आसान दी हुई है वो ये है, वो आपसे पूछ नहीं रही कि जो मेरे पास सीक्वेंस ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं वो एपी है या नहीं। वो आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कि ये एक एपी है। इसमें बस मुझे फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बताना था और कुछ काम नहीं था। सो काफी आसान था। अब इसके साथ चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, देखेंगे क्वेश्चन 4 क्या कह रहे हैं। अब अगर बात करें क्वेश्चन 4 की तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 4 सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। क्या कह रहे हैं? अब मुझे लिस्ट ऑफ नंबर्स फिर से दे दिया गया है जैसे क्वेश्चन 3 में था, लेकिन फर्क ये है वो ये नहीं कह रहे कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स वो आपको दे रहे हैं वो एपी है ही है। वो कह रहे हैं चेक करो कि क्या ये एपी है या नहीं, और अगर एपी है तो आपको उनको दो चीजें बतानी है। पहला कॉमन डिफरेंस दैट इज डी, एंड देन उस एपी में 3 मोर टर्म्स आपको लिखनी पड़ेंगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बुक में 15 पार्ट्स दिए हुए हैं। हम यहाँ पे सिर्फ 3 या 4 पार्ट्स करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। किससे? क्वेश्चन 4 में फर्स्ट पार्ट से। यहाँ पे जो मेरे को लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं दैट इज 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। ये मेरे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं और कह रहे हैं चेक करो कि क्या ये एपी है या नहीं, जहां पे लिस्ट ऑफ नंबर है 2, 4, 8 एंड 16। देखो भाई, हम एक चीज क्वेश्चन नंबर 1 में भी देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में भी। एपी होने के लिए जरूरी क्या है? एपी होने के लिए जरूरी ये है दैट कॉमन डिफरेंस हो, यानी कॉमन डिफरेंस सेम हो। अगर मैं a2 माइनस a1 करूं जो रिजल्ट है इट शुड बी एग्जैक्टली द सेम जब मैं a3 माइनस a2 करूं या फिर a4 माइनस a3 करूं। सो हम चेक कैसे करेंगे? हम चेक करेंगे अपने कॉमन डिफरेंस को देख के। अब अगर मैं यहां पे चेक करूं, चेकिंग फॉर एन एपी, मैं करूं a2 माइनस a1, मेरे पास क्या है 4 माइनस 2, द रिजल्ट कम्स आउट टू बी 2। क्या रिजल्ट आ रहा है? रिजल्ट आ रहा है 2। अब ऐसे चेक करते हैं फॉर a3 माइनस a2 दैट इज 8 माइनस 4, आंसर आ गया 4, क्योंकि a2 माइनस a1 is not equal to a3 minus a2, मतलब कॉमन डिफरेंस क्योंकि सेम नहीं है, hence it does not forms an AP। AP फॉर्म नहीं कर रहा बिकॉज यहां पे जो मेरा कॉमन डिफरेंस निकल के आया है वो सेम नहीं है। अब अगर फर्स्ट पार्ट कर लिया तो आगे चलते हैं और ट्राई करते हैं लेट्स से फिफ्थ पार्ट से। फिफ्थ पार्ट क्या है भाई? फिफ्थ पार्ट मेरे पास है 3, देन 3 प्लस रूट 2, ये है मेरी सेकेंड टर्म। देन थर्ड टर्म है 3 प्लस 2 रूट 2 एंड द फोर्थ टर्म इज 3 प्लस 3 रूट 2 एंड सो ऑन। अब मुझे यहां चेक करना है कि क्या जो मेरे पास यहाँ लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए हैं क्या ये एपी है या नहीं। एज यूजुअल अगर चेक करना है, चेकिंग फॉर एन एपी, क्या करेंगे? हम डी निकालेंगे। सो a2 माइनस a1, यहां पे मेरा आना चाहिए कॉमन डिफरेंस 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, यहां पे जो रिजल्ट आएगा वो मेरा होना चाहिए d। अब क्लियरली दिख रहा है 3 प्लस रूट 2 माइनस 3,
मेरे पास यहाँ पे d की वैल्यू आ रही है √2। ऐसे ही आगे चेक करते हैं a3 माइनस a2। मेरे पास a3 माइनस a2 क्या है, मेरे पास आ रहा है 3 प्लस 2√2 माइनस, अब ध्यान ये रखना है कि जब यहां माइनस लगाऊं तो यहां पे लगा दूं ब्रैकेट, और जो a2 है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखूं। अगर नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत, होने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्वेश्चन गलत होने के। तो इसलिए ताकि हमारी कैलकुलेशन एरर्स ना हो, हमने यहां पे लगा दिया ब्रैकेट। a2 है मेरा 3 प्लस √2, मेरे पास क्या है, मेरे पास आ रहा है 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2। बहुत नॉर्मल सी बात है, 3 माइनस 3 हो गया कैंसिल आउट। मेरे पास क्या बचा 2√2 माइनस √2। अब बच्चे कई बार क्या करते हैं, वो यहीं पे छोड़ देते हैं। वो कहते हैं क्योंकि आंसर मेरा √2 नहीं आ रहा तो ये AP नहीं है, इसको फर्दर सॉल्व भी नहीं करते। लेकिन हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे कैसे। अब यहाँ पे मेरे पास है 2√2 और यहाँ पे है माइनस √2। दोनों में एक चीज कॉमन है क्या, दैट इज √2। तो √2 निकाल लिया कॉमन, मेरे पास बच गया 2 माइनस 1, आंसर आ गया 1√2। सो यहाँ पे जो d निकल के आ रहा है वो भी यहाँ पे है मेरे पास √2। अब a2 माइनस a1 में भी मुझे √2 मिला, d a3 माइनस a2 में भी जो मिला दैट इज ऑल्सो √2। एक छोटा सा काम करते हैं, अब ट्राई करते हैं फॉर a4 माइनस a3। a4 माइनस a3, सो 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2। मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2। अगेन 3 से 3 कैंसिल हुआ, मेरे पास बच गया 3√2 माइनस 2√2, √2 कॉमन 3 माइनस 2। मेरे पास फिर से d की वैल्यू आ गई √2। क्या है d की वैल्यू, √2। as the common difference is √2, hence this forms an AP। अब क्वेश्चन में यहाँ कह रहे थे कि अगर ये AP है तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बताओ, हमने बता दिया। फिर वो कह रहे थे कि 3 मोर टर्म्स लिखो। सो A5 दैट इज 5th टर्म मुझे बतानी है यहाँ पे, क्योंकि 4th टर्म तक तो उन्होंने आपको बता दिया था। सो वो क्या होगी 3 प्लस 3√2 प्लस √2। ये कैसे आया, A4 प्लस D। A5 से पहले वाली टर्म कौन सी, A4 दैट इज 4th टर्म, उसमें हम ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस। सो मेरे पास आ गया 3 प्लस 3√2 प्लस √2। मेरे पास आ गया 3 प्लस 4√2। सिमिलरली मेरे पास A6 क्या हो जाएगा, A6 दैट इज 6th टर्म मेरे पास हो जाएगी 3 प्लस 5√2 एंड 7th टर्म मेरे पास हो जाएगी 3 प्लस 6√2। सो मेरे पास फाइनल AP क्या निकल के आ रही है, जिसमें मैं 3 टर्म्स और ऐड कर रहा हूं टू माय गिवन AP। मेरे पास आ रही है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, 3 प्लस 4√2 जो हमने निकाली थी, देन 3 प्लस 5√2 एंड 3 प्लस 6√2। क्या है, 3 प्लस 6√2 एंड इट विल गो ऑन, द AP विल कंटिन्यू लाइक दैट। हमने 3 और टर्म्स बता दी। अब आगे चलें, ये हमने भी ट्राई किया था 5th पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आगे चलते हैं और एक और लास्ट पार्ट ट्राई कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। वो कौन सा पार्ट होगा, लेट्स से अब ट्राई करते हैं नेक्स्ट पेज पे। लेट्स से हम ट्राई कर रहे हैं इस बार 12th पार्ट। कौन सा हम ट्राई कर रहे हैं, 12th पार्ट। क्या है, इट इज √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। ये मेरे पास क्वेश्चन है
फिर से वो मुझे कह रहे हैं बताओ क्या ये AP है या नहीं AP है, तो कॉमन डिफरेंस बताओ, और अगर AP निकल आया तो कॉमन डिफरेंस के साथ साथ फर्दर 3 टर्म्स बताओ। अब एक बार में देखने को लग रहा है कि यार नहीं ये AP नहीं है, क्यों? √8 माइनस √2 कैसे करें, करने में प्रॉब्लम आएगी। इन द सेम वे √18 माइनस √8 कैसे करें, प्रॉब्लम आएगी। और मुझे पता है √8 माइनस √2 इज नॉट इक्वल टू √18 माइनस √8, इसलिए कई बार बच्चे डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे इट डज नॉट फॉर्म्स एन AP, बट यही हमारी गलती होगी। क्यों? बिकॉज हमने इसको सॉल्व करके देखा। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की ही फॉर्म बदल दूं, √8 क्या है, अगर मैं स्क्वायर रूट है यहाँ पे 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो इसका फॉर्म क्या आ सकता है, इट कैन बी √2 यहाँ पे फर्स्ट टर्म, फिर √8 था दैट कैन बी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर था 18, इसको मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, √32 की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो क्या आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 5 बार 2 लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, तो मेरे पास क्या आ रहा है 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, एंड इसके बाद टर्म्स विल गो ऑन। अब क्योंकि मैंने 8th क्लास में स्क्वायर रूट सॉल्व करना सीखा हुआ है, या स्क्वायर रूट से सॉल्व करना मेरे को आता है, तो मैं क्वेश्चन की ही फॉर्म बदल के क्या लिख सकता हूँ, ये होगा √2, यहाँ पे एक 2 का पेयर है सो ये हो जाएगा 2√2, यहाँ पे एक 3 का पेयर है सो ये हो जाएगा 3√2, यहाँ पे एक 2 और एक और 2 का पेयर है सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 √2, मेरे पास फॉर्म जो आई दैट इज √2 2√2 3√2 4√2 एंड सो ऑन। सो मेरे पास जो क्वेश्चन था मैंने सिर्फ और सिर्फ उसमें रूट को सॉल्व किया, उसकी फॉर्म बदली, मेरे पास आ गया √2 2√2 3√2 एंड 4√2। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको कैसे चेक कर सकते हैं फॉर AP, चेकिंग फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर AP, A2 माइनस A1 सबसे पहले चेक करेंगे, मेरे पास आ जाएगा 2√2 माइनस √2। अब इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का जो हमने सॉल्व करने का तरीका जो देखा है वो भी जस्ट लास्ट पार्ट में देखा है जो अभी हमने किया था। मेरे पास क्या आ जाएगा, √2 आ गया कॉमन, 2 माइनस 1, मेरे पास आंसर आ गया √2। तो यहाँ जो कॉमन डिफरेंस निकल के आ रहा है दैट इज √2। अब ऐसे चेक कर लेते हैं A3 माइनस A2 के लिए, A3 क्या है 3√2, A2 क्या है 2√2, मेरे पास क्या आ जाएगा √2 कॉमन, 3 माइनस 2, मेरे पास यहाँ पे भी आ गया √2। आगे चलते हैं, चेक करते हैं A4 माइनस A3 के लिए, A4 दैट इज फोर्थ टर्म क्या है, दैट इज 4√2, थर्ड टर्म क्या है, इट इज 3√2, मेरे पास क्या है √2 कॉमन, 4 माइनस 3, फिर से जो डिफरेंस आया दैट इज √2। एक चीज हमने देख ली कि जो यहाँ से D मिल रहा है, जो यहाँ से और जो यहाँ से D मिल रहा है दैट इज सेम व्हिच इज √2। सो एज द कॉमन डिफरेंस इज सेम, hence it forms an AP। ये एक AP बना रही है with D is equal to √2। कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे है √2। अब क्योंकि ये AP है तो मुझे 3 और टर्म लिखनी है। 3 और टर्म्स क्या हो सकती हैं, 4th टर्म होगी, सो 5th टर्म क्या होगी, अगर 4th टर्म है 4√2 तो मुझे अब समझ आ रहा है कि अगली हो जाएगी 5√2, जिसको अगर मेरे को सिर्फ रूट में लिखना है दैट विल बी 50। 6th टर्म क्या हो सकती है, इट विल बी 6√2, जिसको अगर मेरे को रूट के अंदर ही पूरा पूरा लिखना है सो 36 मल्टीप्लाई बाय 2 इट विल बी √72। अगर मेरे को 7th टर्म लिखनी है सो इट विल बी 7√2, जिसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं, क्या होगी 49 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट विल बी 98। सो हमारी AP क्या बन गई, हमारे पास जो AP आई है मेरे को दी हुई थी √2 √8 देन √18 देन √32। अब 3 टर्म्स मैं लिख रहा हूं √50
root 72 and root 98 and the list will go on. So एक बार जो देखने में सीधे सीधे लग रही थी कि यार ये AP नहीं बन सकती, हमने देखा, क्या देखा कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी AP बन रही है। कैसे? हमने सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन का फॉर्म बदल दिया और हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया सेम। सो लिस्ट ऑफ नंबर AP बना रही है, हमने उसकी 3 टर्म्स और लिख दी। आई होप आपको समझ आया क्वेश्चन 4 करेंगे कैसे, उसमें ट्विस्ट कैसे आते हैं, इस तरीके से आएंगे, उसको सॉल्व कैसे करेंगे आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 4 होता है खत्म। आई होप आपको क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और उसके साथ अब तक एक्सरसाइज 5.1 पूरी की पूरी समझ आ चुकी है। अब आप उसको आराम से कंफर्टेबली कर सकते हैं। Now, as I promised, as I just said in the starting of the video, आपको हल्की सी हिंट दे दूंगा कि हम अगले एक्सरसाइज में क्या कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। अब हमने AP के बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझ लिए हैं, A क्या होता है, B क्या होता है। सो अगली एक्सरसाइज में हम क्या करने वाले हैं, हम अगली एक्सरसाइज में एक मेथड यूज करने वाले हैं, फॉर्मूला यूज करने वाले हैं फॉर कैलकुलेटिंग और फॉर फाइंडिंग आउट द AN। ये AN क्या है? अब जैसे मैंने यहाँ पे A5 लिखा है, सो A5 का मतलब क्या है? अगर मैं बात कर रहा हूं A5 इज 5th टर्म, सिर्फ 5th टर्म को लिखने का तरीका है A5। जैसे हम फर्स्ट टर्म को क्या लिखते थे, मैंने कहा था फर्स्ट टर्म को लिख सकता हूं मैं A1, वैसे यहाँ पे A5 लिखा मतलब 5th टर्म। सो AN क्या है? AN है मेरा nth टर्म। क्या है? AN है मेरा nth टर्म, जहां पे n की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, हमेशा 0 से बड़ी होगी। सो फ्रॉम 1 इट कैन टेक ऑन एनी नंबर टिल इंफिनिटी, 1 2 3 4 100 50 25 1000 2000 कुछ भी हो सकती है। सो अगर मुझे निकालने को बोल दिया AN, तो AN कैसे निकालूंगा? मैं AN निकालूंगा यूजिंग द फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1D, जहां पे A है फर्स्ट टर्म, D है कॉमन डिफरेंस और n है जो मेरे को टर्म निकालनी है। जैसे यहाँ पे A5 था, अगर यहाँ पे इक्वेट करूं तो n हो जाएगा 5, मतलब कि 5th टर्म निकालनी थी। सो n की वैल्यू डाल दी मैंने 5। अब ये फॉर्मूला यूज क्यों कर रहे हैं, इसका काम कहां पे आएगा, या फिर हम नॉर्मल तरीके से AN क्यों नहीं निकाल सकते, कोई भी nth टर्म क्यों निकाल सकते, जो हमने तरीका पहले अभी तक सीखा है कि पिछले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो अगली टर्म आ जाएगी। सो अब वही हम फॉर्मूला, वही तरीका क्यों नहीं कर रहे, हम इस फॉर्मूला को सीख ही क्यों रहे हैं, AN दैट इज nth टर्म निकालने को हम सीख ही क्यों रहे हैं उस फॉर्मूला को जिसमें AN इज A प्लस n माइनस 1D। इन सब क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब हम सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको पूरी वीडियो, पूरी एक्सरसाइज समझ आया है, AP का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया है। अगर समझ आया है, हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो टू एज मच पीपल एज पॉसिबल ताकि उनको भी फायदा हो। सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर अब तक नहीं किया, हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।